योगी मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह होने वाली है। आज सुबह 10 बजे ये बड़ी बैठक होगी। इंतजार है कि योगी किस मंत्री को आखिर क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं। योगी सरकार की नई टीम बन चुकी है और सबसे बड़ी बात ये कि इस नई टीम में कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सबको चौंका रहे हैं। कौन से हैं वो चौंकाने वाले चेहरे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदित्यनाथ योगी मैं लक्ष्मी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिनेश काका सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। योगी 2.0 के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई और तब जाकर तय हुआ कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन बीजेपी ने इन सवालों पर शपथ के पहले तक सस्पेंस बनाए रखा और जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो कल इस मंच पर कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आए। एक एक कर उन चेहरों की बात करते हैं जिनमें सबसे पहला नाम है ब्रजेश पाठक का, जिनके मंत्री बनने पर तो कोई सवाल नहीं था। वो पहले कार्यकाल में भी कद्दावर मंत्री रहे, लेकिन डिप्टी सीएम बनकर उन्होंने लोगों को चौंकाया। लोगों को इस बात की भनक तो थी कि अब की बार दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे, पर उनकी जगह भरने के लिए बेबी रानी मौर्य के नाम के कयास लग रहे थे। पर बाजी मारी है ब्रजेश पाठक ने, यानी डिप्टी सीएम पद के लिए ओबीसी ब्राह्मण वाले पुराने समीकरण को ही दोहराया गया है। पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक जमीनी नेता है। बीएसपी से बीजेपी में आए पाठक एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। योगी मंत्री परिषद में सबसे चौंकाने वाले नाम में नरेंद्र कश्यप भी हैं, जो फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, यानी उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा है। जबकि गाजियाबाद जिले की 5 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर जीत दर्ज की है। लेकिन मंत्री के लिए मौका मिला नरेंद्र कश्यप को। मंत्री की रेस में इन्होंने गाजियाबाद में अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, नंद किशोर गुर्जर सबको पीछे छोड़ दिया। बीएसपी से बीजेपी में आए नरेंद्र कश्यप राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। कुछ साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब अचानक मंत्री बनने से गाजियाबाद के सेक्टर 23 में उनके घर पर खुशी का माहौल है। ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो चुनाव नहीं लड़कर भी मंत्री बनने वालों में सबसे ज्यादा किसी चेहरे ने चौंकाया है तो वो है युवा दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ा। फिलहाल वो यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री थे, जिन्हें राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वो इस सरकार के इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। महज 33 साल के हैं। उन्हें मोहसिन रजा की जगह मौका मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट दानिश यूं तो 2010 से एबीवीपी से जुड़े थे, लेकिन इस तरह अचानक वो मंत्री बन जाएंगे, इसका उन्हें भी इल्म नहीं था। सबसे हैरान करने वाला नाम दानिश आज़ाद साहब का। दानिश भाई, बधाई आपको। और आज की बैठक में क्या हुआ? आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सभी मंत्रियों का परिचय लिया तथा आगामी हमें सरकार में क्या करने हैं, आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की तमाम युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह हमें दिन रात मेहनत करके इस उत्तर प्रदेश को और उत्तम प्रदेश बनाना है, इस विषय पर चर्चा हुई। दानिश भाई, आप कल तक आपने सोचा था कि आप मंत्री बन जाएंगे? देखिए, वाकई मैंने नहीं सोचा था और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा एक साधारण परिवार से आने वाला नौजवान भी इतनी बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। ये वाकई भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है। नरेंद्र कश्यप, दानिश अंसारी समेत अब की बार कुल 6 ऐसे नाम हैं जो किसी राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन योगी के नए मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं। इसमें दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी, जेपीएस राठौर, दिनेश प्रताप सिंह का नाम भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।